welcome back to LitQuest. I am Vishwa Patel, and on this channel we solve LitCode daily problems to ace our coding leader. Don't forget to hit the subscribe button and turn on the notification bell so you never miss any update. Let's move towards our today's problem. Today's problem is XOR queries of subarray. So you are given an array IRR of positive integers. You are also given the array queries where queries I equals to left I, right I. So for each query I, compute the XOR of elements from left I to right I. That is ARR left I XOR ARR left I plus 1 XOR up to XOR ARR right I. So यहाँ पे हमें बेसिकली करना क्या है कि एक ARR एरे दिया है इंटीजर्स का, पॉजिटिव इंटीजर्स का, और क्वेरी दी हुई है जिसके अंदर रेंज दी हुई है लेफ्ट से राइट तक की, जिसका हमें XOR निकालना है. सो रिटन इन एरे answer where answer I is the answer of the ith query. So हमें एक आंसर के एरे को रिटर्न करवाना है. सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमें 1348 दिया हुआ है, तो 1 ये इनके बाइनरीज वैल्यू है, 001 0011 वो सब उनकी बाइनरीज वैल्यू है. और यहाँ पे क्वेरीज के अंदर हमें रेंज दी हुई है. पहली रेंज है 0 से 1 तक की, मीन्स कि 0 और 1 एलिमेंट का XOR लेंगे तो 0 और 1 पे है 1 और 3. 1 और 3 के XOR लेंगे तो हमें यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि आंसर आएगा 0 0, क्योंकि दोनों सेम है. उसके बाद डिफरेंट है तो 1 आएगा वहाँ पे, और वापिस से दोनों सेम है तो 0 आ जाएगा. तो 0 0 1 0 होगा तो वो 2 की वैल्यू है. सो यहाँ पे आंसर 2 आ जाएगा. देन 1 2 देखते हैं तो 1 2 3 4 है तो 3 4, तो 0 यहाँ पे दोनों के बाइनरी से आंसर आएगा 0 पहले का, फिर 1, देन ऑल्सो 1 1, इनके 0 1 1 1 आंसर आएगा तो 7 हो गया, तो 7 रिटर्न किया हो गया. तो ऐसे करके हमें ये सॉल्यूशन है उनको रिटर्न करवाना है. चलिए देखते हैं हमारा सॉल्यूशन अप्रोच. सॉल्यूशन अप्रोच के अंदर हम क्या करने वाले हैं आज के प्रॉब्लम के अंदर कि हम एक पहले प्रीफिक्स का एरे बना देंगे. प्रीफिक्स के एरे के अंदर हम क्या स्टोर करवाएंगे. सो प्रीफिक्स इक्वल्स टू, प्रीफिक्स के एरे के अंदर हम वैल्यू स्टोर करवाएंगे. एक एरे ले लेंगे. अब इसके अंदर वैल्यूज कैसे स्टोर करवानी है, तो जो हमारा जो कोड है पहली प्रीफिक्स से 0th पोजीशन के ऊपर हम एरे एक खाली रखते हैं. अब इसके बाद क्या करेंगे, हम 1 से स्टार्ट करेंगे एरे को, और यहाँ पे देखेंगे कि एरे की ith पोजीशन, I1 पोजीशन है, 1 से लेके 1 पोजीशन से लेके उसकी प्रीफिक्स के आगे की जो वैल्यू है उसका जो है हम XOR निकाल लेंगे. सो अब इनिशियली प्रीफिक्स की वैल्यू रखेंगे हम ARR 0th वैल्यू, तो यहाँ पे ARR की 0th वैल्यू पे 1, सो 1 रख लिया. अब सेकंड पोजीशन I इक्वल्स टू 1, तो यहाँ पे 3 आया, तो 3 और 1 का जो XOR होगा वो यहाँ पे हम स्टोर करवाएंगे. 3 और 1 का XOR होगा 2. नाउ अब आता है यहाँ पे 4 ARR के अंदर, तो 4 और 2 का XOR वैल्यू, 4 और 2 का XOR वैल्यू होगा 6 होगा. सो 6 आएगा यहाँ पे, एंड 6 हो गया. अब 8 आ रहा है, 8 और 6 का XOR वैल्यू, 8 और 6 का XOR वैल्यू, तो 8 और 6 का XOR वैल्यू होगा 14, तो यहाँ पे हम 14 कर देंगे. सो ऐसे करते करते हम हमारा प्रीफिक्स के अंदर कंप्लीट आंसर बढ़ते जाएंगे, जिसकी मदद से हम क्या है कि ये जो यहाँ पे हमें क्वेरी दी हुई थी XOR की ये 0 से 3 तक की क्वेरी, मीन्स कि ये लॉन्ग रेंज थी. उसकी क्वेरी के अंदर क्या था, 1 XOR 3, तो 1 XOR 3 का जो आंसर आया उसके साथ XOR किया 4 को, उनका जो आंसर आया उसके साथ XOR किया 8 को. सो ये जो हम कर रहे हैं प्रीफिक्स के अंदर वो सेम कर रहे हैं कि पहले 1 0th पोजीशन के ऊपर 1 है, और फिर 1 से लेके पोजीशन स्टार्ट कर रहे हैं ARR की, और प्रीफिक्स जो आ रहे हैं उनको स्टोर कराते जाए. उन दोनों का जो आंसर आ रहा है प्रीफिक्स के अंदर उसको नेक्स्ट एलिमेंट से स्टोर करवाते जा रहे हैं. ऐसे करके हम हमारा प्रीफिक्स एरे बना रहे हैं. तो यहाँ पे हम और आकर एक बार हमारा प्रीफिक्स एरे बन गया तो हम क्या करेंगे, सो हम रेंज चेक करेंगे. यहाँ पे हम रेंज ले लेते हैं. रेंज इक्वल्स टू 0 और 1 की रेंज ले लेते हैं. पहली ही रेंज ले लेते हैं. तो इसके अंदर लेफ्ट क्या होगा, लेफ्ट इक्वल्स टू 0 होगा, और राइट क्या हो जाएगा, तो राइट इक्वल्स टू 1 हो जाएगा. अब यहाँ पे आप देखेंगे तो लेफ्ट की वैल्यू 0 है, मीन्स के 0 मीन्स के स्टार्टिंग से स्टार्ट करना है और राइट तक जाना है. तो स्टार्टिंग से स्टार्ट करके राइट तक जाएंगे, तो यहाँ पे हमने स्टार्टिंग से स्टार्ट करके एंड तक गए. सो डायरेक्टली राइट की वैल्यू पे जो आंसर होगा ना वो इसका आंसर होगा. सो यहाँ पे I1 है तो 1 की वैल्यू पे आंसर क्या है, 2 है. सो आंसर विल बी 2 फॉर श्योर यहाँ पे.
अब एक बार एग्जांपल के अंदर भी देख लेते, तो उसके अंदर भी दिया हुआ है हमने कि 1x3 इक्वल्स टू 2 है। सो यहाँ पे ऐसे आंसर 2 आएगा। अब बारी आती है लेफ्ट 1 नहीं है, तब क्या करेंगे? सो एक और रेंज ले लेते हैं, रेंज इक्वल्स टू, अब लेते हैं 1 2 की। यहाँ पे वैल्यू जो है रेंज की वो लेफ्ट 0 रही है, सो लेफ्ट इक्वल्स टू 1 और राइट इक्वल्स टू 2 है। नाउ अब यहाँ पे क्या करेंगे हम? तो एक्सोर कराएंगे वैल्यूज को। कौन सी वैल्यूज को एक्सोर कराएंगे? तो प्रीफिक्स है, तो ये जो हमारा प्रीफिक्स एरे है इसकी राइट वैल्यू को और लेफ्ट -1 वैल्यू को, इन दोनों को हम एक्सोर करवाएंगे। सो यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा? तो प्रीफिक्स की राइट वैल्यू है जो, उसको एक्सोर करवाएंगे, एक्सोर प्रीफिक्स की लेफ्ट -1 वैल्यू से, प्रीफिक्स की लेफ्ट -1 वैल्यू से। अब बारी आती है लेफ्ट -1 वैल्यू से क्यों करवाने का? क्योंकि हम यहाँ पे है, फॉर एग्जांपल राइट ये है, लेफ्ट ये है, तो हमें लेफ्ट -1 से क्यों करवाने का है डायरेक्टली? क्या? ताकि ये जो है वो कंप्लीटली कंप्लीट होके हुआ आया है, आगे वाला सभी कंप्लीट होते हुए आया है, तो हमें आगे वाले को कंसीडर नहीं करना है। सो डायरेक्टली ये दोनों के बीच की रेंज फाइनल कर लेंगे हम, इन दोनों के बीच का एक्सोर कराएंगे तो यहाँ से रेंज की वैल्यू मिल जाएगी। ये अगर ये ले लेंगे तो इस वैल्यू के साथ सभी आगे की वैल्यू चली जाती, इसी वजह से हमने लेफ्ट -1 वैल्यू ली है। तो यहाँ पे 6 और 1 का जो हम एक्सोर निकालेंगे तो उसका आंसर आएगा यहाँ पे हमारा 7 आएगा आंसर। 7 कैसे आएगा? तो 6 की जो वैल्यू होती है वो क्या होगी? 0 0 0 1 0 0 1 1 0, सॉरी, हाँ 0 1 1 0 हो गया। अब यहाँ पे देखेंगे कि 6 और 1 पहली वैल्यू अनमैच है, अब मैच है तो 0 आंसर आएगा। फिर 0 और 1 आया तो 1 हो जाएगा, वो 0 1 बीट 1 हो जाएगी, 1 0 बीट 1 हो जाएगी, तो 1 1 0 1 आ गया, यानी कि 7 आंसर आ गया। तो ऐसे करके हम हमारा आज का सॉल्यूशन अप्रोच लेने वाले हैं। सो चलते हैं हमारे कोडिंग फेज के अंदर। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं, पहले तो एक आंसर का इंटीजर बना लेते हैं। सो आंसर इक्वल्स टू न्यू इंट। अब इसके अंदर तो हमारी जो क्वेरीज की लेंथ होगी इतना ही आएगा। सो क्वेरीज डॉट लेंथ, अब एक बार क्वेरीज डॉट लेंथ का मीन्स के आंसर है कंप्लीट कर लिया। नाउ वारी आती है हमारा प्रीफिक्स है बनाने की। सो इंट प्रीफिक्स इक्वल्स टू न्यू इंट प्रीफिक्स कितने तक का बनेगा? तो हमारी एरे की लेंथ से वहां तक का बनेगा। ARR डॉट लेंथ तक का वो प्रीफिक्स बना लेंगे। अब बारी आती है मेन की, हमारी जो प्रीफिक्स की वैल्यू है वो स्टोर करवाएंगे। प्रीफिक्स की 0th वैल्यू थी, उसको तो हमने ARR की 0th वैल्यू से स्टोर करवा दिया था। सो ARR की 0th वैल्यू ना एक फॉर लूप चलाएंगे i इक्वल्स टू 1 से लेके एरे की लेंथ तक। सो जिसके अंदर हम जो प्रीफिक्स की प्रीवियस वैल्यू दी उसको ARR की करंट वैल्यू से एक्सोर करवा के प्रीफिक्स के अंदर, प्रीफिक्स की करंट वैल्यू के अंदर स्टोर करवाते रहेंगे। सो फॉर इंट i इक्वल्स टू 1 से स्टार्ट करेंगे, फिर जाएंगे i लेस देन ARR डॉट लेंथ तक और i प्लस प्लस करवा देंगे। यहाँ पे स्टोर क्या करवाएंगे? सो प्रीफिक्स की जो ith वैल्यू है इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? प्रीफिक्स की i -1 वैल्यू है जो, वो उसका एक्सओर करवाएंगे ARR की ith वैल्यू के साथ। अब प्रीफिक्स एरे यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो जाएगा लेंथ तक का।
ना बारी आती है हमारा आंसर निकालने की। तो आंसर कहाँ, आंसर कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए आप फिर से एक फॉर लूप ले लेंगे। इंट आई इक्वल्स टू 0, आई इक्वल्स टू 0 से स्टार्ट करेंगे हमारा फॉर लूप, और जो क्वेरीज है वो सभी सॉल्व करनी है। सो क्वेरीज के एंड तक जाएंगे, क्वेरीज डॉट लेंथ तक जाएंगे और आई प्लस प्लस करेंगे। अब यहाँ पे हमने जो लेफ्ट और राइट इंटीजर बनाए थे वो ले लेते हैं। सो इंट लेफ्ट इक्वल टू लेफ्ट क्या हो जाएगा? सो क्वेरीज की ith वैल्यू का 0th पोजीशन, और वैसे ही हमारा राइट क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा हमारा फर्स्ट पोजीशन। अब यहाँ पे हमें लेफ्ट और राइट मिल गए। अब चेक करवाएंगे कि इफ वैल्यू लेफ्ट की 0 निकलेगी तो जो राइट पोजीशन के ऊपर था वही हमारा वो सब कंप्यूट करके आ गई थी, तो वो उसको ही हम रिटर्न करा देंगे। सो इक्वल्स टू 0। अगर लेफ्ट की वैल्यू 0 रहेगी तब हमारा जो ans आई के अंदर वैल्यू जाएगी वो होगी प्रीफिक्स की राइट वैल्यू। और अगर वो 0 नहीं हुआ तब क्या करेंगे? सो एल्स ans आई के अंदर क्या करने वाले थे हम? तो हमारा जो राइट था उसको लेफ्ट -1 से एक्सोर करवा देंगे। सो प्रीफिक्स हमारी जो राइट वैल्यू थी, राइट वैल्यू का एक्सोर करवाएंगे जो हमारी प्रीफिक्स लेफ्ट -1 वैल्यू है उसके साथ, यहाँ पे एक्सोर करवा लेंगे। ऐसे करके हमारा जो एक्सोर एरे था वो कंप्लीट आंसर के अंदर आ जाएगा। ना हमारा आंसर रेडी हो गया तो हम इसको रिटर्न करवा लेते हैं आंसर। सो यहाँ पे हमारा कोडिंग खत्म हुआ। हमने क्या किया कि एक पहले प्रीफिक्स एरे बनाया जिसके अंदर 0 से स्टार्ट करके सभी वैल्यूज को स्टोर, सभी की एक्सोर वैल्यूज का आंसर जो आ रहा था उसको स्टोर करवाते गए। उनकी प्रीवियस एक्सोर जो प्रीफिक्स की वैल्यू एक्सोर वैल्यूज के आंसर के बेस ऊपर फिर लेफ्ट और राइट दोनों वेरिएबल्स ले लिए। अगर लेफ्ट है तो हम प्रीफिक्स की राइट वैल्यू तक जो आंसर है वो हमने 0 से ही स्टार्ट करके हुए लाया है, और लेफ्ट की वैल्यू 0 नहीं है तब क्या करेंगे? तो आगे की जितने भी वैल्यू है उनको रिमूव करके जो प्रीफिक्स की करंट जो रेंज है उनका आंसर निकाल के आंसर के अंदर स्टोर करवाए। सो लेट्स रन इट। See, it completely runs. Now let's submit it. I hope आप सबको आज के प्रॉब्लम का सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। See, it beats 100% in runtime and 99.27% in memory. तो मैं बोल रहा था कि आपको आज का प्रॉब्लम इजीली समझ में आ गया होगा। अगर आ गया है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं कल के वीडियो के अंदर। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे।